बच्चों, नमो नमः। आज हम पाठ 5 पंचमः पाठः जननी तुल्यवत्सलः के प्रश्नोत्तर समझेंगे, जानेंगे। इसके पहले बच्चों आपने पाठ पढ़ा, पाठ को समझा और इन पाठों में 5 पाठों में एक आधे पाठ ओमिट भी हो गए हैं। गवर्नमेंट के द्वारा उनको हटा दिया गया है इस साल के लिए कोविड के देखते हुए। तो उनको मैं जल्दी ही आपको बता दूंगा कि कौन कौन से पाठ हटा दिए गए हैं और कल बिल्कुल कल आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से पाठ हटा दिए गए हैं। और अभी हम 1-2 दिन में पाठ्यक्रम भी कल परसों में डाल देंगे। बेटा अब कोई डे निश्चय नहीं है। अब हम आपको क्योंकि एग्ज़ाम आ गई है और 24 से एग्ज़ाम है और आज 14 हो गया इन्हीं 10 दिन में, अगले 2 दिन और अपने को मिलेंगे। तो हम चाहेंगे कि जो ग्रामर पूछना है, जैसे जो निबंध पूछना होगा, पत्र पूछना होगा, तो पत्र निबंध आदि हम आपको भेज देंगे। तो उनको आसानी से आप लोग कर लेना और उनको आप और जितना टेस्ट देना है बेटा वो टेस्ट बहुत व्यवस्थित तरीके से देना, क्योंकि आगे किसने देखा है। भगवान करे कि आपकी परीक्षा हो और आप अपने जो पढ़ रहे हो उसकी मेहनत सफल हो, और लेकिन आगे समय अगर वैसा पिछले साल की तरह रहा तो ये जो अपन टेस्ट दे रहे हैं इन सब टेस्ट के ये सब नंबर भी जुड़ेंगे ताकि अपने श्रेष्ठ नंबर मिलें अपने को। तो बहुत अच्छे तरीके से जो भी आपको काम दिया जाए, जैसे आपको हम वर्कशीट देते हैं, एमसीक्यू अभी 3-4 पाठों के दे चुके हैं, है ना। तो उनको ऐसा करो कि एक ऐसी कॉपी बनाओ जिसमें उन पेजों में लिख लो, भले गूगल फॉर्म में आए कहीं से भी आए, अपने को तो लिख लेना है। कभी अगर स्कूल वालों ने मांगा कि ये दो तो फटाक से कट करके और पिन करके लाके जमा कर दिया अपना नाम क्लास लिख लिख के, है ना। तो अपन उसमें अपनी जीत है। और बेटा और लिखेंगे तो अपने दिमाग में भी कुछ आएगा, लिखने की भी अपनी प्रैक्टिस हो जाएगी। और तीसरी बात है कि अपने पास तो कोई नहीं मांगे तो कलेक्शन तो है ही अपने पास, है ना। तो पढ़ाई कहीं व्यर्थ नहीं जाती, लेकिन अपने को व्यवस्थित तरीके से पढ़ना है ताकि अपने श्रेष्ठ अंक ला सकें अपन। तो देखो 5वां पाठ में ये अब अपन प्रश्नोत्तर आज समझने के लिए देख रहे हैं। प्रश्नोत्तर इसीलिए बेटा मैंने इसी में लिख दिया है, और अभी क्या करूँगा मैं इसकी एक पीडीएफ भी भेज दूँगा। हो सकता है वीडियो में आपको लिखने में तकलीफ़ आती हो तो मैं एक पीडीएफ भी साथ में भेज दूँगा ताकि आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ ना हो, उसको लिख सको, कर सको, अपने पास रखो, ठीक है। तो देखिए, वृषभः दीनः इति, पहला प्रश्न देखिए, एक पदेन उत्तरम लिखत, है ना। क्या है, एक पद में उत्तर दिख देना है। एक पद जानते हो ना बेटा, एक शब्द में, तो आपको एक शब्द में उत्तर देना है। तो देखो लिखा है वृषभः दीनः इति जानन्नपि कः तं नुदनम आसीत। नुदन आसीत मतलब बैल जो था वो दीन है, कमज़ोर है, ये जानते हुए भी कौन उसे परेशान कर रहा था, कौन उसे मार रहा था, है ना। कृषक कौन था, कृषक उसे कर रहा था, किसान जो था। तो कृषक कहा, कृषक कहा माने किसान, है ना। अब आगे देखो, वृषभः कुत्र पपात, है ना। बैल कहाँ पर गिर गया था बेटा, काम करते करते जब बैल खेत जोत रहा था, कमज़ोर था, तो कहाँ गिरा था, खेत में। पढ़ा था ना कल अपन ने। तो क्षेत्रे, क्षेत्रे माने खेत में। पहले का उत्तर क्या है, वृषभः दीनः इति जानन्नपि कः तं नुदन् आसीत। तो पहले का आंसर है कृषकः, ठीक है। फिर वृषभः पपात मतलब कुत्र पपात, कहाँ गिर गया था, खेत में। दुर्बले सुते कस्याः अधिका कृपा भवति, दुर्बल पुत्र में, कमजोर पुत्र में किसकी सबसे अधिक कृपा होती है। बेटा क्या होता है, मान लो तुम 4 भाई हो, 3 भाई हो, 2 भाई बहन हो।
अगर परिवार में कोई कमज़ोर भाई बहन है तो माँ उसका ज़्यादा ध्यान देती है, उस पर ज़्यादा कृपा होती है, उसका ज़्यादा केयर किया जाता है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि दुर्बल पुत्र पर किसकी सबसे ज़्यादा अधिक कृपा होती है, तो लिखा है मातुः, माता, माता की होती है, माँ की होती है। फिर है कयोः एकः शरीरेण दुर्बलः आसीत्, कयोः एकः शरीरेण, कौन उन दोनों में एक शरीर से दुर्बल था, बलिवर्दयो, है ना, बैल था ना। फिर लिखा है चंडवातेन मेघवैश्च सह कह समझायत, है ना, किसके साथ, बरसात की वो होने लगी थी, मेघवैश्च, मेघों के साथ कौन आ गया था, वर्षा आ गई थी ना, बरसात होने लगी, बड़े बड़े बादल आए, उसके बाद फिर बरसात होने लगी, फिर वो किसान घर चला गया था। तो वही है प्रवर्षा, यानी बरसात। तो एक बार पुनः देखो कि पहले वाले का उत्तर है कृषकः, कृषका यानी किसान, दूसरे में क्षेत्रे, क्षेत्रे माने खेत, तीसरे का आंसर है मातुः माने माता, चौथे का आंसर है बलिवर्दयो माने बैल, दोनों बैल। फिर तीसरे का है प्रवर्षा यानी बरसात। अब देखो बेटा कि कृषकः किम करोति स्म, अब अगला जो आंसर है, मतलब अगले जो उत्तर देना है, अगले जो प्रश्न है उसमें है एक वाक्य में उत्तर देना, लिखा ना, निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषां लिखति, जो नीचे लिखे प्रश्न हैं उनके उत्तर आपको संस्कृत भाषा में देना है। तो देखो लिखा है कृषकः किम करोति स्म, किसान क्या करता था, लिखा है कृषकः बलिवर्दाभ्याम क्षेत्रम कर्षति स्म, किसान बैलों के साथ या दोनों बैलों के साथ खेत को जोत रहा था, किसान क्या कर रहा था, दोनों बैलों से खेत जोत रहा था, यही था ना पाठ में। फिर देखो लिखा है माता सुरभि किमर्थम अश्रूणि मुंचत स्म, माता सुरभि, माता सुरभि माने होता है माँ सुरभि, सुरभि इसमें कहा गया बेटा सारी जो संसार की गायें हैं, जो गाय होती है वो संपूर्ण संसार की गाय की माता सुरभि गाय है, और वो सुरभि गाय वर्तमान में इंद्र के पास है ना। तो सुरभि सारी गायों की माता हुई। तो वही कह रहे हैं कि माता सुरभि किमर्थम अश्रूणि मुंचत स्म, जो माता सुरभि थी, जो गायों की माता थी, वो किस लिए आंसू बहा रही थी, किस लिए रो रही थी, माता सुरभि पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा, और दृष्ट्वा का आगे बेटा मैंने थोड़ा सा डैश कर दिया है, मतलब अपने को क्वेश्चन में ही आंसर मिल जाएगा। देखो लिखा ना माता सुरभि किमर्थम, तो किमर्थम की जगह पे लिख देंगे दैन्यम दृष्ट्वा, देखो इंद्रस कहाँ चला गया, माता सुरभि पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अश्रूणि मुंचति, क्वेश्चन में लिखा ना अश्रूण, तो आगे लिख देना अश्रूणि मुंचति, मतलब माता सुरभि अपने पुत्र की दीन दशा को देख करके, ऐसी दुर्बल दशा को देख करके उसकी आँखों में आंसू आ गए थे। ठीक है। फिर है सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य किमुत्तरम ददाति, सुरभि ने उसे इंद्र ने सुरभि से प्रश्न पूछा था ना कि भाई दुनिया में तो करोड़ों आपके पुत्र हैं, इस हिसाब से तो उन करोड़ों पुत्र में आप इसी पुत्र के लिए आंसू क्यों बहा रही हो। तो वही है इसमें कि सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य किमुत्तरम ददाति, तो आंसर क्या दिया सुरभि ने, सुरभि गाय थी ना जो समस्त गायों की माता, उसने कहा था ना मेरे इस संसार में सहस्त्रों पुत्र हैं, तो उसने क्या उत्तर दिया। तो देखो बेटा
क्या उत्तर दिया? उत्तर दिया सुरभि प्रत्यवोचत, सुरभि बोली, सर्वेषु अपत्येषु जननी तुल्यं वत्सला एव। संपूर्ण जगत, संपूर्ण संसार जननी के लिए प्रेम योग्य होता है। तथापि फिर भी, मतलब माता के लिए तो सभी पुत्र समान होते हैं, उसके हृदय में कोई भेद नहीं होता। लेकिन दुर्बले सते मातुः अत्यधिका कृपा सहतैव इति। मतलब जो दुर्बल पुत्र होता है, जो कमजोर पुत्र होता है, उसके साथ माता को अधिक कृपा होती है। मतलब क्या कहते हैं, वैसे तो माता का समान सबके साथ प्रेम होता है, ऐसा वो भेदभाव माता किसी के साथ नहीं करती। परंतु अगर उसकी कोई संतान दुर्बल है तो माता उस पर ज़्यादा कृपा करती है, दया करती है। ठीक है ना? अब देखो अगले पेज में क्या लिखा है। अगले पेज में लिखा है, ये अगला प्रश्न है, मतलब कौन सा? चौथा, घा वाला। मातुः अधिका कृपा कस्मिन् भवति। माता की अधिक कृपा किस पर होती है ना? भाई माता की, उसमें पाठ के आधार पे पूछ रहा है कि माता की अधिक कृपा किस पर होती है। तो देखो लिखा है, मातुः अधिका कृपा दुर्बले सुते भवति। माता की अधिक कृपा, ज़्यादा कृपा दुर्बल पुत्र पर होती है। उसका जो पुत्र कमज़ोर होता है उस पर माँ का ज़्यादा लगाव होता है, ज़्यादा उस पर उसकी कृपा होती है ना? फिर अगला देखो, इंद्रः दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुं किं कृतवान्। इंद्र जो इंद्र था, वो दुर्बल इंद्र जो थे, वो दुर्बल बैल के कष्ट को देखकर क्या उपाय करते हैं, है ना? इंद्र ने कहा था ना सुरभि से, आप चिंता मत करो, सब अच्छा हो जाएगा। तो क्या उपाय करते हैं बेटा? तो देखो वो उपाय करते हैं, अचिरादेव वृष्टि आरब्धा। बहुत जल्दी से उन्होंने बरसात आरंभ कर दी। इसका क्वेश्चन से भी बेटा आंसर ले सकते हैं। कैसे? इंद्रः दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुं, फिर किम की जगह पे लिख देंगे अचिरादेव वृष्टिम आरब्धा। इतना बड़ा भी लिख सकते हैं, है ना? अब देखो कहते हैं, जननी की दृष्टि भवति। माता कैसी होती है? तो देखो, जननी सर्वेषु अपत्येषु तुल्यं वत्सला भवति। सभी पुत्रों के साथ समान प्यार करने वाली, समस्त पुत्रों के साथ समान प्रेम करने वाली माता होती है। फिर आगे लिखा है, पाठे अस्मिन् कयोः संवादः विद्यते। इस पाठ में किसके किसके विषय में संवाद हुआ है, किसके विषय में वार्तालाप हुई है, किसके विषय में बात हो रही है? तो लिखा है, अस्मिन् पाठे सुरभेः वात्सल्य च संवादः विद्यते। वासवस्य, मतलब सुरभि और वासव कौन थे? इंद्र के बीच में संवाद हुआ है। उन दोनों के बीच में संवाद, वासव माने इंद्र होता है बेटा, वासवस्य, वासवः यानी इंद्रः। आ गई बात समझ में? अब देखो, ये आपको हमने क्वेश्चन आंसर बता दी। फिर से देख लो, चौथे से घा से केवल आंसर। चौथे वाले का आंसर है, मातुः अधिका कृपा दुर्बले सुते भवति। माता की अधिक कृपा कमजोर पुत्र पर होती है। फिर है, अचिरादेव वृष्टि आरब्धा। फिर है, जननी सर्वेषु अपत्येषु तुल्यवत्सला भवति। फिर अस्मिन् पाठे सुरभेः वात्सल्य चा
संवादः विद्यते। अब देखिए जोड़ी मिलाना है अपने को, है ना। तो देखो इधर मैंने ये भी लिख दिया है, फर्स्ट वाले की जोड़ी छठी होगी 6 3 5 2 7 4 1। अगर एक पार्ट से तुमको जोड़ी आती है तो नंबर याद कर लो क्या, कि जननी तुल्य वत्सला का नंबर है 6 3 5 2 7 4 1। लेकिन क्या होता है कई पार्टों के मिला के कर दी जाती है, फिर उसमें तुम धोखा खा जाओगे, इसलिए इसको समझना जरूरी है। देखो लिखा है कृक्षे, कृक्षे, हाँ कृक्षे का पहला होगा, क्या होगा, सुताः, है ना, पहले का लेना सुताः। फिर चक्षुर्भ्याम, पहले का देखो सुताः ही होगा। पुत्राः का सुताः होता है बेटा, पुत्राः का। और कृक्ष्या का कठिन्याः, है ना। पहले क्या क्या है, कठिन्याः है। फिर दूसरे क्या है, चक्षुर्भ्याम, चक्षुर्भ्याम का है नेत्राभ्याम, चक्षु माने बेटा आँखें, तो नेत्राभ्याम। फिर जवेन, जवेन का क्या होगा, द्रुतगत्या, जवेन माने जाना, अति तीव्र गति से जाना, तो उधर द्रुतगत्या। इंद्रः हमने बताया था ना वासव होता है, तो वासवः। पुत्रः का सुतः लिखा ही हुआ है ना। और शीघ्रम अचिरम बलिवरदः वृषभः। अब समझ में आया, तो ठीक है। पहले का काठिन्य देव है, चौथा है। अब देखो अगला क्या कह रहा है, स्थूल पदम आधृत्य। स्थूल पदम आधृत्य मतलब जो मोटे वाले अक्षर लिखे ना इसमें, स्थूल माने होता है मोटा। प्रश्न निर्माणम करो, तो देखो कृक्षेण लिखा ना, कृक्षेण, कृक्षेण की जगह पे कथम आ जाएगा। फिर लिखा है सुराधिपः, वहाँ आ जाएगा कः। फिर अन्येभ्यो में आ जाएगा केभ्यो। फिर आ जाएगा धेनु नाम में का शाम, का शाम, शा के ऊपर बिंदी। फिर सहस्त्राधिकेशु, सहस्त्राधिकेश माने सहस्त्राधिक की जगह पे आ जाएगा काति, तो कथम, काह, केभ्या, काशाम, धेनुनाम। ठीक है। रेखांकित पदे यथास्थानम संधिम विच्छेदम वा कुरुत। जो रेखांकित पद हैं उनके स्थान पर संधि विच्छेद कीजिए। तो देखा लिखो, लिखा ना कुर्वन प्लस आसीत, ना में हलंत है, व्यंजन संधि है, तो कुर्वन्नासीत, है ना, कुर्वन्नासीत। फिर है तयोरधिकम, तयोरेकः, तयो, तयोः। रा जो है वो विसर्ग में परिवर्तित हो जाता है, तो हो जाता है तयोः प्लस एकः। फिर है वृषः के आगे न, न उत्थिता, तो न प्लस उत्थिता, न, देखो न आ रहा है ना, न आ और उ मिलकर ओ हो गया है, तो हो गया नोत्थिताः। कौन सी संधि हो गई बेटा, गुण स्वर संधि हो गई है ना। अब देखो सत, सत्स्वपि, सत्स्वपि, सत्सु, सत्सु, देखो आधा सा है ना, बताया था ना मैंने कि पूरा सा होगा उसमें हो जाएगा तो आधा उ, इसका मतलब ऊ लगेगा, तो सत्सु, सत्सु प्लस अपि, सत्स्वपि, है ना। संधि पढ़ाई थी तो आपको पता होगा, ऊ का वाह हो जाता है, ई का या हो जाता है, वहाँ यण स्वर संधि हो जाती है। ठीक है। अब देखो तथा प्लस अपि प्लस अहम प्लस एतस्मिन्, तो हो जाएगा तथाप्यहम तस्मिन्, तथाप्य हम अस्मिन्, है ना। अब देखो मम बहूनि अपत्यानि, बहूनि अपत्यानि मतलब बहून्यपत्यानि, बहून्यप्यत्यानि, ई का या हो गया है, हो गया ना, तो आधी ना हो गई, है ना। अब देखो सर्वत्र जलोपरि
जलोप्लावन, जल प्लस उत्प्लावन, आ और उ मिलकर ओ हो गया, तो जल प्लस उपलावन हो गया। ये संधि कर ली, आपको संधि मैंने पढ़ा भी दी थी। अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्ता। सर्वनाम जो पद हैं वो किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? तो देखो, सा च अवदत भो वासवा अहम वृषम दुखिता अस्मि। जो सा लिखा इति सर्वनाम पदम, इसमें जो है इति सर्वनाम पदम सुरभेयम प्रयुक्ता। फिर अहम जो आया है, अहम इति सर्वनाम पदम सुरभे प्रयुक्ता, सह इति सर्वनाम पदम वृषभाय प्रयुक्ता। मतलब ये सह, अहम, सा, मम, फिर सह, तव, ये सारे सर्वनामों किसके लिए प्रयुक्त हुआ है वो मैंने आपको इसमें लिख के बता दिया है। अब देखिए बेटा लास्ट में जोड़ी, और इसकी मैं PDF भी आपको भी भेज रहा हूँ ताकि आराम से कर सको, है ना। तो जो पहला ना इति, इति की जगह पे सह है, सर्व सह, सा चा सुरभय प्रयुक्तम है, सा च वदत भो वासवा अहम वृषम दुखितास्मि, है ना। फिर चलिए ठीक, फिर आगे देखते हैं। फिर है स्तंभ में जोड़ी मिलाना है बेटा, मैंने इसमें जोड़ी मिला दी है। कश्चित में ये सब मैंने पूरा मिला दिया है आपको, स्तंभ मिला ली। जोड़ी जो मैंने क्रॉस करके, नंबर पे ध्यान मत देना, जो मैंने क्रॉस किया है दोनों जोड़ियों में, जोड़ी से जोड़ी मिला दी है वैसे मिला लेना, लेकिन वहाँ पर आप आमने सामने लिखना, नंबर भी मत लिखना, क्रॉस भी मत करना। आपको कश्चित के जिस सामने कृषकः, दुर्बलम के साथ वृषभः, ऐसे आमने सामने सही जोड़ी लिखना है ना। अभी आपकी जानकारी के लिए मैंने कर दिया है। तो बेटा ये अपना पाठ पूर्ण हो गया है 5वां, और आगे हम आपको बता देंगे, जानकारी दे देंगे कितने पाठ पूछा जाएगा, क्या क्या पूछा जाएगा, कहाँ से पूछा जाएगा, व्यवस्थित तैयारी कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अपना ख्याल रखो, बहुत बहुत धन्यवाद।